लेकिन मित्रों, वो जमाना संघर्ष का जमाना था। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन उस समय चल रहा था। ये 1973-74 की बात है। पूरे देश में छात्र शक्ति जाग गई थी। एक एक नौजवान के मन में इच्छा थी। शुरुआती दौर में तो मेरे मन में तो सिर्फ इतनी इच्छा थी कि मैं किसी तरह अपना पेट पाल सकूं, कुछ ऐसा बन जाऊं कि मैं अपने परिवार वालों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सकूं। लेकिन मेरी उस ललक को, मेरी उस इच्छा को अरुण जेटली ने एक दिशा दी। उन्होंने मुझे उस छात्र आंदोलन का हिस्सा बनाया। और फिर मुझे याद है वो 26 जून 1975 का दिन, देश में इमरजेंसी लगी। हम छात्र जीवन में थे। अरुण जी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट थे। मैं उनकी जो एग्जीक्यूटिव थी उसका मेंबर था। 25 जून की रात को पुलिस उन्हें पकड़ने पहुंची। उनके पिताजी वकील थे, उन्होंने पुलिस से बहस की और अरुण जी पीछे के दरवाजे से निकल गए। जब वो सुबह यूनिवर्सिटी आए, हम कुछ लोग इकट्ठा किया। तब हमें पता चला कि देश में आपातकाल लगा है, इमरजेंसी लगी है। सारे के सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया है, अखबारों पर पाबंदी लग गई है, रातों रात जेल भर दिए गए। देश में खौफ का, डर का वातावरण था। लेकिन तो भी ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की साहस और हिम्मत देखिए। उस दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में जुलूस निकाला। और जब यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया में एक ऊपर ऊंचाई पर जाकर एक कॉफी हाउस था, वहां पर टेबल के बीच में खड़े होकर अरुण जी ने भाषण दिया। उन्होंने बताया कि हम तानाशाही को स्वीकार नहीं करेंगे। हम जिन मूल्यों के लिए लड़ते हैं वो लोकतंत्र के मूल्य हैं। जैसे उनका भाषण खत्म हुआ, पुलिस वहां पहुंच गई, उनको अरेस्ट कर लिया गया। हम लोग अलग अलग दिशाओं में भाग गए। और फिर बिखरे हुए थे। उस जमाने में मोबाइल फोन तो था नहीं, संपर्क का कोई साधन नहीं था। मैं क्योंकि अपनी रिजर्व सीट पे विजय गोयल के स्कूटर पर बैठा हुआ था तो उनके साथ चला गया। कई दिनों तो कभी किसी दुकान में, कभी किसी के घर में जाकर सोते थे क्योंकि घर में पुलिस पकड़ने आती थी। राजकुमार जी से संपर्क हुआ, इन्होंने कुछ रास्ते बताए, लेकिन संपर्क सबका बहुत बिखरा बिखरा था। फिर एक आइडिया आया। मैंने और विजय गोयल ने मिलके एक अखबार निकाला जिसका नाम था मशाल। अखबार में क्या था, उन दिनों साइक्लो स्टाइलिंग होती थी, तो साइक्लो स्टाइलिंग के पेपर के ऊपर हम ऊपर खबरें लिखते थे। और एक दिल्ली के शक्तिनगर में कमला शर्मा न्यू आर्ट्स कॉलेज था, उसमें साइक्लो स्टाइलिंग की मशीन थी। रात को वहां जाके उस मशीन पर हम बहुत सारे साइक्लो स्टाइलिंग के वो कागज निकालते थे और उसमें हम लिखते थे कि आपातकाल क्या है, लोग जेल में कैसे हैं, कैसे टॉर्चर किया जा रहा है, कैसे पुलिस का दमन किया जा रहा है। और ये सब लिख के फिर सुबह 4 बजे के आसपास हम लोगों के घरों में वो पेपर डाला करते थे। तो पत्रकारिता में वो मेरा पहला लेसन था जो मजबूरी में बना था। और फिर मैं सोचता था कि इसका कितना असर हो रहा है, ये जानने की बड़ी उत्सुकता थी। लेकिन वो जान पाते उससे पहले एक दिन रात को उस जगह पर रेड हुई। विजय जी खो खो के खिलाड़ी थे, दौड़ने में तेज थे, वो भाग गए, लेकिन मैं पकड़ा गया। और फिर पुलिस स्टेशन में ले जाकर पिटाई भी की।
और आज भी वो दिन याद आता है। रात भर पिटाई की, सुबह हाथों में हथकड़ी लगा के सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन से तीसराई कोर्ट तक पैदल पुलिस ले गई। चारों तरफ लोग देख रहे थे, लेकिन मन में डर नहीं था। डर इसलिए नहीं था क्योंकि विद्यार्थी परिषद में लड़ना सीखा था। और उस कोर्ट के परिसर के बाहर जहां भीड़ थी, उसमें मेरे बूढ़े पिताजी खड़े थे। उन्होंने देखा, मैं देख रहा था कि पुलिस वाले डंडे मार रहे थे, उनको करीब नहीं आने दे रहे थे। 2 मिनट के लिए करीब आए, उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। पिटाई की वजह से पैरों में, शिन्स में जो पुलिस ने डंडे मारे थे, वहां थोड़ा बहुत खून निकल रहा था। गर्दन पर, मुंह पर पुलिस की पिटाई के निशान थे। तो मैंने उनकी तरफ सोचा, मुझे डांटेंगे, कहेंगे कि किस चक्कर में पड़े हो। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे विद्यार्थी परिषद के लोग घर पे आते हैं, उनको मैं जानता हूं, तुम उनके साथ हो, ये साथ कभी मत छोड़ो। मुझे बड़े संबल मिला, ताकत मिली। वो इन सब लोगों को जानते थे, कभी कभी घर पे आते थे, बात करते थे। जेल में पहुंचा तो हमारे वार्ड में एक से एक लोग थे। माननीय मदन दास जी हमारी वार्ड में थे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। भारत भूषण जी यहाँ बैठे हैं, भी मुझे मिले थे। ये रंग दे बसंती चोला गाना गाते थे हमारे वार्ड में रात में। विजय गोयल भी उसी जेल में आ गए। बहुत सारे लोग थे, किस किस का नाम दूं, सबके नाम मुझे याद है, सबकी क्या क्या करतूतें थी वो भी मुझे याद है। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कैसे लड़ना है, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए कैसे लड़ना है, ये